नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 52 क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था और जिला निर्माण का इतिहास। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान में आज वर्तमान में जो 10 संभाग और 50 जिले हैं, ये धीरे धीरे निरंतर रूप से किस रूप में हमारे सामने आज आए हैं, इनकी विस्तृत जानकारी, विस्तृत आज अध्ययन आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो इसके वीडियो के अंत तक बने रहें। काफी संक्षिप्त रूप में आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो सबसे पहले शुरुआत होती है 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च राजस्थान की वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन राजस्थान का जो एकीकरण किया था 7 चरणों में, उसमें चौथा चरण था। और चौथे चरण में राजस्थान में जो चौथा चरण था वो था बृहत राजस्थान के नाम से। और ये निर्मित किया गया था 30 मार्च 1949 को। उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और सिंहासन भाग थे उस समय 5 और जिले थे 25। काफी शानदार जानकारी है, काम आने वाली है। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि उस समय मुख्यमंत्री तो लगभग सबको याद रहता है और हर चरण का आपको मुख्यमंत्री भी याद रखना है। तो उस समय थे 5 संभाग और 25 जिले। अगला है, अब वो संभाग 5 5 कौन से थे उस समय? तो जयपुर था, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। ये 5 संभाग उस समय थे जब हमारा राजस्थान चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को हुआ था। अगला था 1 नवंबर 1956। ये राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण, अंतिम चरण था। और इस दिन राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। और जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था, उस समय मुख्यमंत्री थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी। और उस समय हमारे 5 संभाग और 26 जिले थे। सिर्फ इसमें एक जिला बढ़ा है, लेकिन संभाग यथावत है। इसमें काफी इंटरेस्टिंग जानकारी है, आप ध्यान से सुने कि उस समय अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, जो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, को जिले के रूप में शामिल किया गया। और जयपुर की जगह अजमेर को संभाग बनाया गया। तो अजमेर को संभाग बनाया गया तो जयपुर को संभाग से हटा दिया गया। तो संभाग तो एक की जगह एक शामिल हो गया, तो 5 ही रहे और जिले 26 हो गए क्योंकि एक जिला यहाँ पर बढ़ गया था। अगले चरण में है अप्रैल 1962 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। तो संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब किया गया? तो 1962 में कर दिया गया था, अप्रैल 1962 में, मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय पे। अब आप देखें कि 1962 को आप याद रखना, 1962 को संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया। अब आप देखें 1982 में धौलपुर को नया जिला बनाया गया। अब तक जिले कितने? 26। तो धौलपुर कौन सा बनेगा? 27वां। तो ये धौलपुर है वो 27वां जिला बना। और ये हर जिले का आपको क्रम भी याद होना चाहिए कि कौन सा जिला किस नंबर पे बना। तो 1982 में धौलपुर 27वां जिला बना। और उस समय मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। उस समय के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे शिवचरण माथुर। तो 27वां जिला बना धौलपुर। हमने यहाँ संभाग की चर्चा नहीं की है कि अभी तक यहाँ पर जो 1982 में आपसे पूछे कि संभाग कितने हैं, तो यहाँ पर अभी तक संभागीय व्यवस्था समाप्त चल रही है जो 1962 में खत्म कर दी गई थी। अब एक नया दौर आता है 26 जनवरी 1987 को। 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया 25 साल बाद। अब आप 25 साल लगा लें, 1987 में शुरू की गई और समाप्त कर दिया गया था 62 में। तो 62 और 87 में लगभग 25 साल का अंतर है। तो 25 साल बाद मुख्यमंत्री के पद पर श्री हरदेव जोशी जी बैठे और उन्होंने संभागीय व्यवस्था को शुरुआत की। शुरुआत नहीं, इसको दोबारा पुनः प्रारंभ किया। और उस समय 6 संभाग और 27 जिले थे। तो जिले तो यहाँ 27 से ये चीज है, लेकिन ध्यान रखना संभाग यहाँ पर 6 हो गए क्योंकि जब समाप्त किया गया था संभाग यहाँ पर 5 थे। उसका रीजन है, यहाँ पर जो संभाग 6 बनाए हैं, तो यहाँ पर जो जयपुर को वहां पर अजमेर के शामिल करते समय जयपुर को बाहर किया गया था, तो जयपुर को भी संभाग बना दिया गया। अजमेर यथावत रहा। इस प्रकार से 6 संभाग हो गए। तो जयपुर को भी संभाग के रूप में शामिल कर लिया गया। अब आगे चलते हैं। अब संभाग प्रक्रिया शुरू हो गई कब? 1987 में। किसने की? श्री हरदेव जोशी जी ने।
कितने साल बाद? 25 साल बाद। उस समय जिले 27, संभाग 7। अब आप देखो 1991 में 3 नए जिले बने, दौसा, बारां, राजसमंद। इन शॉर्ट में गए हैं दो बारा, दो बारा। हम कहेंगे एक बार और दो बारा मतलब दौसा, बारां, राजसमंद, 3 नए जिले जिले बनाए गए 1991 में। यहाँ तक 27 जिले थे, 27 में से 3 और जोड़ दिए तो अब यहाँ पर 30 जिले हो गए। और इस समय मुख्यमंत्री थे श्री भैरव सिंह शेखावत जी। 1994 में हनुमानगढ़ 31वां जिला बना, मुख्यमंत्री वही हैं भैरव सिंह शेखावत जी। 1997 में करौली 32वां जिला बना और उस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। तो ये जो तीनों 6, 7, 8 का जो हमने इसमें एक ही कलर लिया गया है कि इस समय कॉमन चीज है कि ये 5 जिले बनाए गए। 5 जिलों बनाते समय मुख्यमंत्री एक ही है जो उस समय भैरव भैरव सिंह शेखावत जी का जो कार्यकाल रहा 1990 से लेकर 98 तक। तो ये सारी घटनाएं इसी बीच की हैं, 90 से लेके 98 तक। और इस दौरान उन्होंने 5 नए जिलों का निर्माण किया। तो भैरव सिंह शेखावत जी, आपसे पूछ सकते हैं कि भैरव सिंह शेखावत जी ने कितने नए जिलों का निर्माण किया? तो 5 जिलों का निर्माण किया। अब आगे है 4 जून 2005, काफी महत्वपूर्ण तारीख है। भरतपुर को नया संभाग बनाया गया और यह 7वें संभाग के रूप में सामने आया, जिसमें उस समय 4 जिले शामिल किए गए थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस प्रकार अब 7 संभाग और 32 जिले हो गए। जिस समय मुख्यमंत्री थी माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी। तो जब 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी की तरफ से, के द्वारा। अब आगे है 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008 गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया और इस समय 7 संभाग और 33 जिले। तो ये 10वां जो हम जो टॉपिक पॉइंट के चरण लगाए हैं, तो 10वें चरण पे आसपास देख सकते हो 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जो 33वां जिला बना। इस समय राजस्थान का वो स्वरूप सामने आया जो काफी लंबे समय तक चला, 7 संभाग और 33 जिले। और इस समय भी मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे। अब 2008 के बाद व्यवस्था यथावत रही, कोई नया जिला बना, नया संभाग बना। उसके बाद 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग बनाए गए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। और 17 नए जिले बनाए गए। तो 3 संभाग, 17 नए जिले। और तीनों संभागों को याद करने के लिए कि मान लीजिए कोई वापस लौट के आता है तो वापसी बांसवाड़ा, पाली और सीकर से आप याद रख सकते हैं तीनों को एक साथ, वापसी। तो 17 नए जिले बनाए गए और जयपुर और जोधपुर जो बहुत बड़े जिले थे, इनको वो स्वतंत्र रूप से जिले न होकर के उनको पूर्णतः विभाजित कर दिया गया अनेक जिलों में। और इस समय वर्तमान समय में 10 संभाग और 50 जिले हैं। ये जिले माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बनाए गए। और ये सबसे बड़ा दौर था कि एक साथ इतने जिले और इतने संभाग बनाए गए। अब क्या है, अभी हाल ही में जो 17 नए जिले और 3 संभागों को बनाया गया था, उनको रिव्यू करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी की बनाई गई है। और इस कैबिनेट सब कमेटी के संयोजक बनाए गए थे प्रेमचंद श्री प्रेमचंद बैरवा, जो उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। और अभी हाल ही में उनका जो जो भार है संयोजक का, अभी संभाल रहे हैं शिक्षा मंत्री माननीय मदन लाल दिलावर जी को सौंपा गया है ये भार। तो अब जो कैबिनेट सब कमेटी है अभी वर्तमान में माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन लाल दिलावर जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। और इनको रिपोर्ट देने के लिए, जिलों और संभागों को रिव्यू करने के लिए एक रिटायर्ड आईएएस ललित के पंवार, याद रखना इसको, ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी
गठित की गई, इसको हम ललित की पवार कमेटी भी कह सकते हैं, जो कैबिनेट सब कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि कौन-कौन से जिले रहने लायक है, कौन-कौन से जिले हैं वो समाप्त करेंगे। ये बातें भविष्य की बातें हैं, कौन से जिले रहते हैं, कौन से नहीं। लेकिन अभी हाल ही का वर्तमान का ये है कि ये इनके लिए ये जो कैबिनेट सब कमेटी बनी है और जो रिटायर्ड आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, ये डिसीजन लेगी कौन कौन से रहने हैं, कौन कौन से नहीं है। तो ये थे हमारे संभाग की व्यवस्था का एक मोटा मोटा स्वरूप। इसका हम कुछ समय में रिवीजन कर लें कि सबसे पहले 30 मार्च 1949 को रविवार राजस्थान मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी संभाग 5 जिले 25 वो 5 पर संभाग थे जयपुर जोधपुर उदयपुर बीकानेर और कोटा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। उस समय 5 संभाग और 26 जिले थे। अजमेर मेरवाड़ा को नए जिले के रूप में शामिल किया गया। जयपुर की जगह अजमेर को संभाग बनाया गया तो संभाग 5 और जिले 26। अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया और मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा ये कार्य किया गया। 1982 में धौलपुर को नया जिला बनाया गया। 27वें जिले नए जिले के रूप में धौलपुर सामने आया और उस समय मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर जी। कई बार मान लीजिए गहराई से प्रश्न पूछ लेते, ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जिला माननीय मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर जी के द्वारा बनाया गया, तो हर जिले का मुख्यमंत्री भी याद होना जरूरी है। 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कब बंद की गई, कब प्रारंभ की गई। तो 26 जनवरी 1987 को प्रारंभ की गई। 25 साल बाद उस समय मुख्यमंत्री हरदेव जोशी। इस प्रकार से 6 संभाग और 27 जिले, इन 6 संभागों में जयपुर को भी संभाग के रूप में शामिल किया गया था। अब 1991 में 3 नए जिले बने, दौसा, बारां, राजसमंद, और इस प्रकार से 3 नए जिले हुए, कुल जिले हो गए 30। उस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। 1994 में हनुमानगढ़ 31वां जिला बनाया गया, करौली 32वां जिला बनाया गया 97 में। और इन तीनों ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, जिनका कार्यकाल रहा था 90 से लेकर 98 तक। उस समय वो 5 नए जिलों का निर्माण कर गए थे। 4 जून 2005 को भरतपुर नया संभाग बना। यह 7वें संभाग के रूप में सामने आया, जिसमें 4 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर शामिल किया गया। और इस प्रकार इसमें अब 7 संभाग और 32 जिले हो गए और ये भरतपुर संभाग को बनाया गया माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ 33वां जिला बना। इस समय 7 संभाग और 33 जिले हो गए और इस समय मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे। 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग बनाए गए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। 17 नए जिले बनाए गए। जयपुर और जोधपुर जो बड़े जिले थे, उनको स्वतंत्र रूप से जिले नहीं रहकर उनको पूर्णतः विभाजित कर दिया गया। इस समय 10 संभाग और 50 जिले हैं, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बनाए गए। और इनको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, कैबिनेट सब कमेटी। उसके संयोजक थे माननीय प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री राजस्थान, और उनका अभी हाल ही में ये कार्यभार संभाल रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर जी। और इनको सुझाव देने के लिए, सलाह देने के लिए रिटायर्ड आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी रिपोर्ट देगी कैबिनेट सब कमेटी को कौन कौन से जिले रहने लायक है, कौन कौन से नहीं। तो ये था आज का जिले, संभागीय व्यवस्था और जिला निर्माण का इतिहास। उम्मीद है कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा ही मान लीजिए आपका ज्ञान वर्धन में हम सहायक सिद्ध हुए, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।